दोस्तों आज जो मैं लेकर आई हूँ वो आपके नन्हे मुन्नों के लिए। आज मैं 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक के बच्चों के विषय में 10 बातें ऐसी बताऊंगी आपको जो आपके बच्चों को पालने में हेल्प करेगी। आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, आपको उसको सही खान पान तो देना ही है, साथ में उसकी सही परवरिश के लिए आपको उसको सही और सुडौल शरीर भी देना है। सही और सुडौल शरीर देने के लिए आपको उसको कैसे मालिश करनी है, कैसे उसको गोद लेना है, कैसे उसको नहलाना है, कैसे उसको सुलाना है, ये सारी बातें आपके लिए है। आप जब इन सारी बातों का पालन करेंगे सही ढंग से तो आपका बच्चा स्वस्थ, सुंदर और सुडौल होगा। बच्चा होना ही काफी नहीं होता, बच्चे का स्वस्थ, सुंदर, सुडौल होना भी जरूरी होता है। इसलिए आज मैं आपको यही सब बातें बताऊंगी कि आप अपने बच्चे को सुंदर सुडौल रूप कैसे दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच। नंबर 1, कई बार देखा गया है कि कुछ बच्चों के सर या तो वो चपटे होंगे या तो एक साइड से दबे होंगे, जिसकी वजह से सर टेढ़ा हो जाता है और टेढ़े सर की वजह से बच्चे का फेस अच्छा नहीं लगता। आप जब अपना मिल्क फीड कराएंगी तो बच्चे का सर ऑटोमेटिक गोल आकार का हो जाता है। जब बच्चे को आप लेफ्ट साइड फीड कराएंगी दूध को तब उसका सर लेफ्ट को होगा। जब आप बच्चे को राइट साइड मिल्क फीड कराएंगी तब उसका सर राइट साइड को होगा। इसी वजह से बच्चे का सर इधर इधर चारों साइड घूमता रहता है और वो जब मूव करता है तो उसका आकार भी गोल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोमल होने की वजह से आप उसके सर की हड्डी को एक शेप दे रही हैं। जैसे कि कुम्हार अपने घड़े को गोल आकार देता है शेप में, वैसे ही आप अपने बच्चे को सर का एक सही आकार दे रही हैं, सही रूप दे रही हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है उसके फिगर के लिए। नंबर 2, जो बच्चे बॉटल का दूध पीते हैं उनके सर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि जब माएँ बच्चे को बॉटल का दूध पिलाती हैं तो बच्चे को कहीं भी वो सीधे लेटाती हैं। जब बच्चा सीधा लेटता है और बॉटल का दूध पीता है तो उसका सर पीछे से चपटा हो जाता है, क्योंकि बच्चा ना तो इस करवट ले पाता है और ना तो इस करवट ले पाता है। बस वो सीधा होने की वजह से उसका सर चपटा हो जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नंबर 3, जब आप बच्चे को बॉटल का दूध पिला रही हैं तो आपको उसके लिए एक तकिया बनानी होगी। तकिया आपको कैसे बनानी है ये मैं आपको बताती हूँ। एक छोटी तकिया बनाने के लिए आपको सरसों के बीज लेने होंगे। सरसों के बीज आपको उस छोटी सी तकिया में भरने होंगे। उस छोटी सी तकिया में जो सरसों के बीज आपने भरे हैं उस पर जब आपने बच्चे को लिटाएंगी तब बच्चा जब भी जिधर को भी सर घुमाएगा वो जो सरसों के दाने हैं वो उसको अच्छा एक शेप दे देंगे। अगर आप सरसों के बीज से तकिया नहीं बनाना चाहती हैं तो आपको मार्केट में बनी बनाई बच्चों की तकिया मिल जाएगी, जो कि थर्माकोल के मोतियों से बनी होती है। वो भी यही काम करेंगे जो आपकी सरसों की तकिया करेगी। अगर आप इस तकिया का इस्तेमाल करेंगी तो आपके बच्चे का सर गोल और सुंदर बन जाएगा। अभी उसकी सारी हड्डियां बहुत ही कोमल और बहुत ही नरम है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी हड्डियां सख्त होती चली जाएंगी। यही होता है कि जब आपने बच्चे को कोई शेप नहीं दिया, सर का हो या फिर शरीर का, तो जब बच्चा बड़ा होता चला जाएगा तो वो उसी शेप में अपना शरीर, अपना ढांचा और अपने हड्डियों को बना लेगा। बाद में जब उसकी हड्डियां सख्त हो जाएंगी तब आप उसे कोई शेप नहीं दे सकते। इसलिए जब वो कोमल और सॉफ्ट हैं उसी समय आप अपने बच्चे को शेप दे दीजिए, ताकि जब वो बड़ा हो तो आपने उसे जो आकार दिया है उस आकार में वो सुंदर और सुडौल दिखे, क्योंकि वो आपका बनाया हुआ है। आपको उसे सही सुंदर सुडौल रूप देना है। नंबर 4 पर है आपके बच्चे के पेट में जो नाभि है, जो नाड़ी उसकी नाभि से जुड़ी है, उसे आप बिल्कुल ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। वो अपने हिसाब से
1 हफ्ते में सूख कर गिर जाती है। आप बच्चे की नाभि में मालिश करते समय कुछ ना करें। अगर आपको कुछ करना ही है तो आप एक जायफल ले लीजिए। जायफल को पत्थर पर घिसिए और घिसने के बाद जो उसमें से पेस्ट बनेगा हल्का सा, उस पेस्ट को उसकी नाभि के चारों ओर लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके बच्चे की जो नाभि 1 हफ्ते में गिरने वाली थी वो 3 दिन में सूख कर गिर जाएगी। नंबर 5, जब बच्चा ज़्यादा दूध पी लेता है तो कई बार पेट से दूध निकाल भी देता है, उलट देता है। इसकी वजह यह है कि बच्चे ने ज़्यादा दूध पी लिया है। अब उसे हजम कैसे करें, और इसकी वजह से बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि उसे डकार नहीं आएगी, उसका पेट फूल जाएगा और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जिसकी वजह से बच्चा रोता रहेगा और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका बच्चा रो क्यों रहा है। इसके लिए आपको परमानेंटली वो 5 चीज़ें देनी है बच्चे को, जिसकी वजह से वो परमानेंटली ही ठीक रहेगा। पहले नंबर पर है बच्चे के लिए ग्रह वाटर। आपको 1 चम्मच, चाय वाली 1 चम्मच बच्चे को ग्रह वाटर हर दिन देनी है सुबह के टाइम। दूसरे नंबर पर है डाबर जन्म घुट्टी। ये बच्चों के लिए ही होती हैं चीज़ें, बस देना कैसे है वो कई बार हम लोग नहीं जानते हैं और हम गलत तरीके से चीज़ें ज़्यादा और कम दे लेते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चों को दिक्कत आ जाती है। डाबर जन्म घुट्टी बच्चे को राई के दाने के बराबर बहुत थोड़ा सा पानी में मिलाकर देना है, या फिर आप उसे दूध में मिलाकर दे दीजिए, बस देना है। और ये चीज़ आपको रोज़ देनी है। नंबर 3 पर है हींग। हींग भी बच्चों को, अगर आप हींग का छोटा सा ड्रॉप पानी में घोल कर देंगी हर दिन बच्चे को, तो उससे बच्चे का पेट एकदम सही रहता है। नंबर 4, जायफल। जायफल गर्म होती है और वो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर सर्दी के दिन चल रहे हैं तो सर्दी के दिनों में आप जायफल को थोड़ा सा घिस कर उसे चम्मच में दूध के साथ मिलाकर 1 बार दिन में दे दीजिए। क्योंकि बच्चा बाहर का दूध पी रहा है, इसलिए बच्चे को आपको दिन में थोड़ा थोड़ा करके पानी भी देना है, जिससे कि उसके शरीर में पानी की पूर्ति बनी रहे। बच्चा बोतल वाला दूध पिए या फिर माँ का, दोनों ही टाइम में आपको बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार दिलानी है। बच्चे को कंधे से लगाकर उसकी पीठ को थपथपाना है हल्के हाथों से। इससे क्या होगा कि बच्चे को डकार आ जाएगी। बस 1 डकार आना जरूरी है। जब तक बच्चे को डकार ना आए तब तक आप बच्चे को कंधे से ही लेकर रखिए। डकार आ जाए फिर आप उसे लिटा सकती हैं। 6 नंबर पर है बच्चे की मालिश। कई घरों में बच्चे की मालिश के लिए आया लगाई जाती है और आया बच्चे को बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ कर मालिश करती हैं। चाहे बच्चा रो रहा है या कुछ भी कर रहा है, उनको मालिश करनी है। उनका कहना है कि बच्चे को जितना रगड़ रगड़ के मालिश करेंगे बच्चा उतना ही ज़्यादा हेल्दी होगा। बच्चे की मालिश ज़्यादा रगड़ कर करने से बच्चे की मसल्स टूट सकते हैं और डैमेज भी हो सकते हैं। आपको अपने बच्चे की मालिश नरम हाथों से करनी है, बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर मालिश नहीं करनी है। नंबर 7, बच्चा जब छोटा होता है तो उसका सर स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि उस समय बच्चे का बैलेंस खुद का नहीं होता है। सारा बैलेंस आपको बनाना होता है बच्चे के लिए। उसका सर हिलता डुलता रहता है, क्योंकि अभी वो छोटा है, इसलिए उसके शरीर में उसकी हड्डियां भी बहुत ज़्यादा नाजुक है। कुछ लोग बच्चे को ऐसे करके उठा लेते हैं, हाथों के बल ऐसे कंधे पकड़कर उठा लेते हैं, जो कि सही तरीका नहीं होता है। उससे क्या होता है कि उसके कंधे उखड़ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। इस वजह से बच्चे को कंधे के बल नहीं उठाना है। आपको बच्चे को हथेली पर उठाना है। आपको दोनों हथेली इस्तेमाल करनी है। पहली हथेली उसके सर पर होगी, जो सर को प्रोटेक्ट करेगी, और दूसरी हथेली हिप पर होगी। जब आपकी हथेली एक सर के नीचे होती है और एक हिप के नीचे, तब बच्चे का सही बैलेंस बनता है बच्चे को उठाने का। इससे क्या होता है कि बच्चे की गर्दन को सपोर्ट मिलता है। इसलिए आप अपने बच्चे को जब भी किसी को गोद लेने के लिए दें, इस बात का ध्यान रखें कि वो बच्चे को लेते वक्त उसके सर पर
हाथ लगा रहे हैं या नहीं। अगर किसी ने बच्चे के सर पर बिना हाथ लगाए बच्चे को उठाया दोनों हाथों से, तो बच्चे के सर में झटका लग सकता है और उसको चोट भी आ सकती है, जिसकी वजह से बच्चा आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा और वो बहुत ज़्यादा रोएगा। इसलिए बच्चे को आप जितना अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, बच्चा उतना ही शांत रहेगा और हंसता खेलता रहेगा। नंबर 8, बच्चे को 59 ml ही दूध देना है एक बार में। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आप उसकी मात्रा को बढ़ाते रहिए। नंबर 9, बच्चा जब सो रहा है तब उसके पास कोई भी चौंकाने वाली आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी आवाज हो तो बच्चा चौंक जाएगा, जो उसके लिए सही नहीं होगा। बच्चे को कम से कम 20 घंटे तो सोना ही सोना है। अगर आपका बच्चा स्वस्थ है तो 20 घंटे तो उसे सोना ही सोना है। जब भी उसे भूख लगेगी वो भूख के टाइम जगेगा, या फिर उसने मल मूत्र कर लिया होगा उसकी वजह से वो जगेगा। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा कि किसी प्रकार की सोने में डिस्टर्बेंसी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपके द्वारा हो चाहे वो उसके द्वारा हो। बच्चा छोटा है, उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 10, आपका बच्चा यदि सो नहीं पा रहा है, वो रोए जा रहा है और आप समझ ही नहीं पा रही हैं कि वो क्यों रो रहा है, इसके लिए आप बच्चे को चेक करिए कि आपके बच्चे ने कहीं कपड़े में पॉटी सुसु तो नहीं कर दी है, या फिर वो भूखा तो नहीं है। ये सारी चीजें अगर सही हैं, उसके बाद भी वो रो रहा है, तब आप देखिए कि उसको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है, या उसके शरीर को जगह जगह पर टच करिए कि कहीं उसको कोई चोट तो नहीं लगी है। इन सारी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व कर देंगी तो बच्चा वापस सो जाएगा। अगर बच्चा रो रहा है तो मतलब कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर आप अपने बच्चे की इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगी तो आपका बच्चा हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे बच्चों के विषय में एक और जानकारी लेकर।